और ये कक्ष ऐसे आपको क्या लगता है, वो समझ में आ रहा है क्या? ये इस कक्ष के प्रत्येक दीवार, प्रत्येक पिलर पर भगवान के अवतार की छवि है। मुझे तो लगता है कि ये कुछ पूजा कक्ष ही रहा होगा, ये ऐसे पार्टीशन नहीं होगा। ये तो पार्टीशन अधिक किया हुआ है, पूजा कक्ष ही रहा होगा, उधर पूजा अर्चना होती होगी भगवान की, और ये कक्ष है, समझे ना, वैसा रहा होगा। तो प्राचीन काल में ऐसे ही मंदिर हुआ करते थे। तो हम लोग, आप लोगों को सुनाई आ रहा है कि पीछे तक? तो हम लोग मंगलगिरी का दर्शन करने के लिए गए थे। तो वहाँ पर ठीक है, मुख्य अर्चा विग्रह है भगवान नरसिंह देव, और जो मुख्य सेवक है वो भगवान की सेवा करेंगे। और उस समय जैसे आजकल हमारे मंदिरों में हम बहुत सारे लोग दर्शन के लिए आते हैं, फिर उनको अलग अलग जो भी सेवाओं में जोड़ते हैं, उनको सिखाते हैं, शिक्षा प्रदान करते हैं। तो वैसे प्राचीन काल में जो भी मंदिर होते थे वो शिक्षण संस्थान की तरह हुआ करते थे। तो शिक्षा संस्थान में बहुत शास्त्रों में जो भी बताया गया वो शिक्षित करना होता है। तो आजकल जैसे श्रीमद् भागवतम है, उसमें तस्वीरें होती हैं, तस्वीरों के माध्यम से हमको मालूम पड़ता है ना कि कैसे महाविष्णु का शरीर है, कैसे महाविष्णु के शरीर के नाभि से कमल खिलता है, फिर ब्रह्मा जी का जन्म होता है। तो उस समय भी तो कुछ होना चाहिए ना शिक्षा प्रदान करने के लिए, तो इस प्रकार से होता होगा, नहीं तो कैसे सिखाएंगे? हाँ, पूजा अर्चना सिखाना कैसे सिखाएंगे? कुछ तो सीधे सीधे भगवान नरसिंह देव की पूजा अर्चना के लिए थोड़ी किसी को भेज सकते हैं, कुछ तो उसकी प्राथमिक प्रक्रिया होगी ना। तो भगवान नरसिंह देव की महिमा बतानी है तो बतानी पड़ेगी ना इस प्रकार से कि कैसे भगवान कौन है। भगवान वो है जिनके अनंत विस्तार होते हैं, उसमें से एक विस्तार है महाविष्णु। उन महाविष्णु के शरीर से शरीर की नाभि से कमल खिलता है, उस कमल में 14 लोक होते हैं, 14 लोक में एक पृथ्वी लोक है। यह सिखाना पड़ेगा, कैसे आकृति होगी तो समझ में आता है ना। तो ये सब शिक्षण संस्थान के जो भी मतलब कक्षाएं हैं उसका एक भाग है। वैसे हम लोग औरंगाबाद जाते हैं, वहाँ पर एलोरा केव है, कुछ लोग आए थे मेरे साथ पिछली बार दर्शन के लिए, वो भी शिक्षण संस्थान की तरह था। वहाँ भी जो मुख्य मंदिर है वो क्या नाम है भूल गया, हाँ शिव जी का मंदिर नहीं, उधर वो जो मुख्य मंदिर है वो दूसरा हुआ है क्या, कृष्णेश्वर महादेव का मंदिर है, वो मुख्य मंदिर है। लेकिन मुख्य जो विग्रह है उनकी सेवा के लिए हर एक को सीधे सीधे थोड़ी भेजा जा सकता है, पहले प्रशिक्षण प्राप्त करो ना। और प्रशिक्षण जब प्राप्त करना है तो बहुत सारे शास्त्र हैं, तो सारे शास्त्रों में शिक्षा दी जाती है, तो उसके लिए पूरा शिक्षण संस्थान लगेगा। तो वो पूरा एक प्रकार से वो जो इतना बड़ा क्षेत्र है वो शिक्षण संस्थान का भाग ही था। तो वैसे ही मंगलगिरी मुख्य मंदिर है जहाँ पर नरसिंह देव है, लेकिन ये पूरा क्षेत्र शिक्षण संस्थान की तरह है, तो उसका ये एक भाग है। तो ऐसे ही उस समय तो जो भी प्राचीन पर्वत वगैरह है उसी को काट करके इस प्रकार से बनाए जाते हैं। उस समय इस प्रकार की तकनीकी थी। और ये सब जो मूर्तियाँ देख रहे हैं बाहर, उस समय के जो बड़े शिक्षक गण हुए होंगे, देख रहे हैं ना मूर्तियाँ जो बाहर, वो सब जो उस समय के जो बड़े शिक्षक गण हुए होंगे उनके मूर्तियाँ वहाँ पर लगाई गई हैं, समझ गए। तो इस प्रकार से ये एक वैदिक शिक्षण संस्थान की तरह है जहाँ पर आध्यात्मिक शिक्षा प्रदान की जाती है। आजकल आधुनिक शिक्षा, भौतिक शिक्षा देने के लिए इतने बड़े बड़े शिक्षण संस्थान बनाए जाते हैं, तो वैदिक शिक्षा देने के लिए तो होने चाहिए ना बहुत बड़े बड़े संस्थान, तो उसका ये भाग है। तो एलोरा में था वैसे शिक्षण संस्थान, यहाँ भी उसी प्रकार का शिक्षण संस्थान, मतलब जहाँ भी बड़े बड़े मुख्य मंदिर रहे हैं तो वहाँ स्वाभाविक रूप से वो सब शास्त्र होते हैं, वहाँ स्वाभाविक रूप से पूजा अर्चना करने वाले सदस्य होते हैं। और फिर इस प्रकार की वैदिक शिक्षा देगा कौन? जो खुद भक्ति कर रहा है, जो खुद पूजा अर्चना में लगा हुआ, वही योग्य होता है ना शिक्षा देने के लिए। खुद कुछ नहीं करता शिक्षा देगा, ऐसा तो हो नहीं सकता है।
तो जहाँ भी बड़े बड़े विशाल मंदिर हुए हैं वो वहाँ पर सब शिक्षण संस्थान भी रहा है, और हम उस शिक्षण संस्थान का एक भाग यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, तो शिक्षण संस्थान होगा तो बहुत दूर दूर से विद्यार्थी भी आएंगे शिक्षा प्राप्त करने के लिए, यहाँ पर रहेंगे भी, तो उन विद्यार्थियों के रहने के लिए भी सुविधा होनी चाहिए। ठीक है ना, तो वो सब भाग होता है, तो उसके लिए इतना सब बड़ा फिर स्ट्रक्चर तैयार होता है। तो ये जो हम देख रहे हैं वो तो बहुत छोटा देख रहे हैं, बहुत छोटा देख रहे हैं। मैंने आपको बताया कि यहाँ उस समय तो कृष्णा नदी यहाँ से पास बहा करती थी। ठीक है ना, अभी तो यहाँ कृष्णा नदी मुझको दिखती ही नहीं है, अभी हमको थोड़ा दूर जाना पड़ेगा। तो कृष्णा नदी पास बहा करती, तो वहाँ से स्नान करके फिर पुजारी यहाँ से एक सुरंग जाती है सीधे मंगलगिरी ऊपर, वहाँ पर जाकर मंगलगिरी पानका नरसिंह देव की पूजा अर्चना की जाती थी। तो हजारों साल में क्या नहीं बदल जाता है। ठीक है ना, अभी सोचो ना, भारत 200 साल पहले कैसा था, आज क्या हो गया है। जो गुफा ऊपर जो खुलता था वो इधर कहीं से, हाँ, वो मालूम नहीं कहाँ से, लेकिन जरूर उधर से था। ठीक है, तो परिवर्तन हो जाता है, हजारों सालों में तो बहुत परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, कल्पना करना भी मुश्किल होता है कि पहले की संस्कृति, पहले का जीवन कैसे होता होगा। ठीक है, जैसे कल्पना करो कि 50 साल पहले कोई नहीं कल्पना कर सकता था कि आजकल का जीवन क्या जो हमारा है वैसा होता होगा। हाँ, हम लोग बिल्कुल आजकल बहुत ही आधुनिक टेक्नोलॉजी में जी रहे हैं। ठीक है ना, किसी से बात करना है तो चालू होता है अपना, कुछ देखना है तो चालू होता है अपना, सब कुछ इधर ही है आजकल दुनिया हमारी। स्ट्रेस, हाँ, स्ट्रेस वो ठीक है, लेकिन हमारी दुनिया सिर्फ बस ये इतने बड़े मशीन में आ गई है, सारी दुनिया इसमें क्या कर दी। किसने कल्पना किया था कि ऐसा जीवन होगा, किसी ने कल्पना नहीं किया था, लेकिन आज है। तो जैसे आज जो हमारा जीवन है उसकी कल्पना 50 साल पहले भी नहीं की जा सकती थी। ठीक है ना, जब हम छोटे थे कभी कल्पना नहीं की थी कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन आज है। उसी प्रकार से 1000 साल पहले कैसा जीवन होता है वो कल्पना करना मुश्किल है। तो ये जो पूरा हम देख रहे हैं ढांचा, ये किस प्रकार का होगा, क्या होता होगा, मुश्किल है। लेकिन जो भी मैंने पढ़ा है उसके आधार पर ये सब शैक्षणिक केंद्र हुआ करते थे, उसका ये भाग मुझे समझ में आ रहा है और उसी प्रकार से लग भी रहा है। ठीक है, ये प्रत्येक खंबे में दशावतार के विग्रह हैं, आकृति बनी हुई, यहाँ पर महाविष्णु का विग्रह है इतना बड़ा। ठीक है, तो जैसे आजकल हमारी पुस्तकों में होता है वैसे होता है। उस समय तो पुस्तकें नहीं छापी जाती थी ना, उस समय तो पुस्तकें नहीं छापी जाती थी। उस समय चित्रकारी हुआ करती थी, वो भी दीवारों पर हुआ करती थी। जैसे अजंता की गुफाओं में जाओगे तो दीवारों पर चित्रकारी है, पेपर तो होता नहीं था उस समय। चित्रकारी किसी को करना तो कहाँ करेगा, दीवार पर करेगा, खंबे पर करेगा। तो कोई चित्रकारी करेगा तो कोई नक्काशी बनाएगा, इस प्रकार पूरी आकृति बनाएगा। तो वैसा कुछ हुआ है। तो ये सब शिक्षण संस्थान का भाग है। ठीक है, किसी और को कुछ पूछना है इससे संबंधित? तो ये भी ज्ञान देख लेना चाहिए कि किस प्रकार से पहले क्या हुआ करता था, इसके लिए मैं आपको यहाँ पर लेकर आया हूँ। ठीक है, तो अब हम यहाँ से कृष्णा नदी जाएंगे। ठीक है, चलिए बस में बैठते हैं।